आप सभी ने कभी ना कभी ज़्यादा ब्याज के चक्कर में किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया होगा और आपको ज़्यादा ब्याज तो छोड़िए, आपकी मूल रकम भी प्राप्त नहीं हुई होगी। ऐसा कई बार कई कंपनियों के साथ हुआ होगा। ऐसा ही मामला हमारी सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से भी है। इसमें जो निवेशक हैं उनको उनकी जो इन्वेस्टमेंट की राशि है वो नहीं मिल पा रही है। जो भी समस्या है उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अभी 10 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे निवेशक हैं सहारा इंडिया के, उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक अच्छी खबर आई हुई है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया है जिसका नाम है सहारा रिफंड पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा के जो भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 22 मार्च 2022 के पहले कभी इसमें निवेश किया होगा, उनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है और अभी तक उनको इंटरेस्ट या मूल रकम प्राप्त नहीं हुई है, तो वो अपना पंजीयन करके इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने रिफंड के लिए। सबसे पहले तो ये सुन लेते हैं कि अमित शाह जी ने क्या कहा, किस प्रकार से इस पोर्टल का शुभारंभ किया। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान दीजिए। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे तो दोस्तों, ये पोर्टल शुभारंभ हो जाने के बाद आपको सबसे पहले तो इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप ऑनलाइन के थोड़े बहुत जानकार हैं तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट की या किसी सहारा के एजेंट की या किसी एमपी ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप तकनीकी रूप से उतने जानकार नहीं हैं तो आप इस पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास आपका आधार कार्ड जिसमें कि मोबाइल नंबर लिंक है वैसा होना जरूरी है। यदि अभी तक आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लिंक करा लीजिए, या अगर आपने जो मोबाइल पहले कभी लिंक किया था अगर वो बंद हो चुका है तो आप नया मोबाइल लिंक करा लीजिए। उसके बाद जब आप इस पोर्टल पे जाएंगे, इसकी लिंक हमने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट दिखाई देगा।
यहाँ पर रजिस्टर्ड करें में आपको क्लिक करना है और आपको अपने आधार के आखिरी के 4 अंक और आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक OTP आएगा और उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके मोबाइल के SMS में आ जाएगी और उस डिटेल के माध्यम से आप दोबारा इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक आपका फॉर्म दिखाई देगा, आपको वो फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और वो फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपना दावा प्रस्तुत करना है। जब भी आप अपना दावा प्रस्तुत करेंगे तो उसके लिए आपके पास कुछ बेसिक डिटेल होना चाहिए, जैसे कि जो आप ये फॉर्म भर रहे हैं इसकी कॉपी तो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ ही आपके पास आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है, अगर आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है, अगर वो FD के रूप में है या फिर वो RD के रूप में है तो उसकी पासबुक आपके पास होगी, या जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, आपका खाता नंबर वहाँ पर होगा, सहारा इंडिया से आपको जो मिला होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा, मतलब उसकी कॉपी जमा करनी पड़ेगी। यदि आपका जो इन्वेस्टमेंट की रकम है वो 50,000 से ज़्यादा की है तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी है। यदि आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया तो वो भी आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। सामान्यतः सेम डे में आपको आपका पैन कार्ड आजकल प्राप्त हो जाता है। पोर्टल पर सब कुछ रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद 15 दिन का लगभग समय जो एजेंसियां हैं वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए लेंगे कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया है क्या वही इसका पात्र व्यक्ति है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति उनका क्लेम कर रहा हो, धोखा ना हो, इसके लिए DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आधार बेस्ड पेमेंट ट्रांसफ़र होगी। इसलिए आप जो भी आपका खाता है उसमें आधार लिंक और DBT जरूर कराएं ताकि जब भी गवर्नमेंट आपका ये पैसा ट्रांसफ़र करे तो आपके खाते में सफलतापूर्वक वो आ सके। इस टोटल प्रोसीजर में 45 दिन से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है क्रॉस वेरिफिकेशन के रूप में, और शुरुआत में 10,000 रुपये तक की इसमें राशि आप लोगों को ट्रांसफ़र की जाएगी। समय समय पर जैसे भी इसके अपडेट आएंगे वो हम आगे आपको देते चलेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी हमारा पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक।